आज है 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू डेली खबरी यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब सालाना 6 से 9 लाख रुपए कमाने वालों को भी पीएम आवास। उत्तर प्रदेश में जल्दी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने की तैयारी है। इस योजना के लिए वे लोग पात्र माने जाएंगे जिनको शहरों में 20 सालों में केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं मिला होगा। इस योजना की खास बात यह होगी कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी के साथ मध्य आय वर्ग के लोग भी पात्र माने जाएंगे। इसके दायरे में सालाना 6 से 9 लाख कमाने वाले पात्र मानी जाएंगी। संभल की जामा मस्जिद के पास बनेगी पुलिस चौकी। नापी के साथ काम शुरू। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी, वहां अब स्थायी पुलिस चौकी बनेगी। प्रशासन ने पुलिस चौकी के लिए जमीन का चिन्हीकरण कर काम भी शुरू करा दिया। पहले चूना से निशान लगाया गया, उसके बाद खुदाई भी शुरू हो गई। काम शुरू होते ही दो पक्ष भी सामने आ गए। एक पक्ष चिन्हीकरण वाली जमीन को अपनी बताने लगा तो दूसरा पक्ष वक्फ की जमीन बता रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराकर अपने कागजात लाने की बात कही। महाकुंभ के लिए चलेंगी 7,000 बसें। श्रद्धालुओं के लिए 550 शटल बसेस होंगी फ्री। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने झुंझुनू रोडवेज वर्कशॉप में बैठक की। इस बैठक में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की गई। प्रबंध निदेशक ने झुंझुनू के कटका में बने अस्थायी बस स्टैंड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस विभाग की परियोजनाओं का हर माह कराएं थर्ड पार्टी ऑडिट। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों में 50 करोड़ से अधिक लागत से बनवाए जा रहे पुलिस भवनों का हर माह थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया। सीएम ने अनुबंध के शर्तों का अनुपालन न करने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। योगी बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन पुलिस लाइन ट्रांजिट हॉस्टल प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा कर रही थी। यूपी में प्राइमरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। न्यू ईयर से पहले मिला योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी में शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिल गया है। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की तबादले को शासन से हरी झंडी मिल गई है। शासन के आदेश के बाद अब शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। लंबे समय से शिक्षक जिले के अंदर परस्पर तबादले की मांग कर रहे थे। इच्छुक शिक्षक तबादले को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। एक साथ बैठ सकेंगे 10,000 लोग। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर लखनऊ की वृंदावन योजना सेक्टर 15 में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बनेगा। इसकी कुल दर्शक क्षमता करीब 10,000 होगी। दिल्ली का भारत मंडपम अब तक देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, लेकिन लखनऊ का यह कन्वेंशन सेंटर इससे भी बड़ा होगा। अगले 2 साल में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। कुल 32 एकड़ जमीन पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यूपी के 171 कॉलेजेस में 14 साल से लाइब्रेरियन नहीं, अब 110 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में 14 साल से रिक्त लाइब्रेरियन के 110 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर पदनाम के साथ नियमावली तैयार की जा रही है। कानपुर से यूरोप जाएगी 1 मिनट में 1000 गोलियां दागने वाली गन। कानपुर में स्थापित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को करोड़ों रुपए का ऑर्डर दिया गया, जो महज 2 साल के अंदर इस ऑर्डर को पूरा करके यूरोप को सौंप दिया जाएगा। दरअसल ग्राहक देशों की मांग थी कि यूरोप को ऐसी एमएमजी चाहिए जो 1 मिनट में 1,000 गोलियां फायर करने में सक्षम हो। ग्राहक
देशों की इस मांगों से लसकर कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री इस ऑर्डर को पूरा करेगी। वायु मार्ग से गाजियाबाद में हिडन पहुंचेंगे पीएम, साहिबाबाद से दिल्ली तक करेंगे नमो भारत की सवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नमो भारत ट्रेन चौथे सेक्शन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री वायु मार्ग से हिंडन पहुंचेंगे और वहां से साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन, साहिबाबाद स्टेशन में सेरेमनी होगी और फिर नमो भारत ट्रेन में सवारी करते हुए प्रधानमंत्री दिल्ली जाएंगे। देश की राजधानी में पहली नमो भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रवेश करेगी। बरेली में बन रहा उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी लंबा कॉरिडोर। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में तो देश जानता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कॉरिडोर बनने जा रहा है जो इन दोनों के मुकाबले बहुत बड़ा है। इस कॉरिडोर पर 2232 करोड़ का बजट खर्च होगा। बात हो रही है बरेली में बन रहे नाथ कॉरिडोर की। दिल्ली और लखनऊ के बीचों बीच स्थित बरेली शहर को लंबे समय से नाथ नगरी का नाम देने की मांग होती रही है। इसका कारण बरेली में 7 नाथ मंदिरों का होना है। यूपी में शुरू हुआ उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉट 50 में मिलेगी एसी बेड, चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं। अगर आप महाकुंभ 20,225 में प्रयागराज जाने वाले हैं और स्टेशन पर भीड़ में थकान महसूस करते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बस स्टेशन पर ही सो सकते हैं, साथ ही बहुत ही कम कीमत पर। हाँ, व्यस्त स्थान पर आराम से सोना। रेलवे ने आपके लिए यह व्यवस्था बनाई है। उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पोर्ट प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 यानी सिविल लाइन की ओर सेवा देने लगा है। आप 50 में एसी और कई सुविधाओं के साथ आराम कर सकते हैं। लखनऊ में आशियाना बनाने का सुनहरा मौका, सस्ते में मिलेंगे 5000 प्लॉट। महकम के गणेश के मौके पर 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ के गोसाईगंज में 5000 प्लॉट की योजना लॉन्च करेगा, जिसमें से 2000 भूखंड की योजना का पंजीकरण तत्काल शुरू कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए 3000 प्लॉट का रजिस्ट्रेशन बाद में खोला जाएगा। वाराणसी के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भी इस तकनीक से पकड़ेगा अवैध निर्माण। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर कड़ी निगरानी के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले। इसके लिए जीडीए ने जियोट्रिक्स एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया है। सैटेलाइट डाटा के आधार पर अवैध निर्माण को चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जीडीए कर्मचारियों की मिलीभगत अब काम नहीं आएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सड़कों और चौक चौराहों में कहां-कहां बदलाव का प्लान। ग्रेट नोएडा वेस्ट में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्रेटर न प्राधिकरण ने 4 मूर्ति चौक को छोटा कर रोड चौड़ा करने, गौर सिटी 1 और 2 के सामने यूटर्न बनाने, सर्विस रोड को चौड़ा करने की योजना तैयार की। इसे लेकर परियोजना विभाग को आदेश भी जारी कर दिए गए। वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को भी जाना गया। पीएसीएस अफसरों पर योगी सरकार सख्त, इन अधिकारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन। यूपी को योगी सरकार पीसीएस अधिकारियों पर सख्त हो गई है। पीसीएस अधिकारियों के लिए 31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अब तक ऑनलाइन सूचना न देने वालों की पदोन्नति रोकी जाएंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर चलेगा डंडा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल प्रॉपर्टी की जानकारी न देने पर सरकारी डंडा चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला सभी के ऊपर लागू होगा। ओटीएस योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, एमडी ने 4 अधिशासी अभियंता समेत 7 को किया सस्पेंड। राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा न करने और एकमुश्त समाधान योजना में लापरवाही पर एमडी पीवीवीएनएल ईशा दोहन ने पश्चिमांचल के विभिन्न जिलों के बिजली अफसरों पर बड़ी कार्यवाही की। एमडी ने 1 अधीक्षण अभियंता, 4 अधिशासी अभियंता शामिल हैं। मेरठ में
2 अवर अभियंता भी निलंबित किए गए। एमडी ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना में ओटीएस पंजीकरण, मासिक राजस्व प्रगति रेट, राजस्व निर्धारण, बिलिंग लाइन लॉस, लॉन्ग अनपेड भार वृद्धि, राजस्व निर्धारण, वसूली आदि की प्रगति में खराब परफॉर्मेंस पर कार्यवाही की। यूपी में 9 साल से महंगी होंगी गाड़ियां, 2.5% तक टैक्स बढ़ाने की तैयारी। 9 साल से निजी और कमर्शियल वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। प्रदेश परिवहन मुख्यालय ने निजी चौपाया पर एक तो वाणिज्यिक वाहनों पर 2.5% टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय भेज दिया है। शासन स्तर पर मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में पास करा प्रभावी कर दिया जाएगा। परिवहन के राजस्व सुधार एवं कदाप्री समिति ने लंबे मंथन के बाद कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर शासन के पास भेजा है। किसानों ने फिर भरी हंकार। ग्रेट नोएडा में 30 को महापंचायत का ऐलान, राकेश टिकैत भी हो सकते हैं शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 दिसंबर को ग्रेट नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत करने का फैसला लिया। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के शामिल होने की भी उम्मीद है। वहीं आंदोलन को सफल बनाने के लिए मोहियापुर में किसानों ने बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। 14 सालों का इंतजार होगा तमें। ग्रेटर नोएडा में आरजी होम्स के 600 खरीदारों को जल्द मिलेंगे फ्लैट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आरजी लग्जरी होम प्रोजेक्ट में फंसे 600 खरीदारों को जल्द ही फ्लैट पर कब्जा मिल जाएगा। ग्रेनो प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट के साथ टावर में बने फ्लैट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। दिवालिया प्रक्रिया में होने के बावजूद 7 टावर का ओसी जारी होने से खरीदारों से फ्लैट मिलने की उम्मीद जगी है। परियोजना में करीब 14 वर्षों से खरीदार फ्लैट मिलने के इंतजार में हैं। 82 में सिर्फ 0-0 में हुआ था। महाकुंभ का आयोजन 2025 में इस पर आएगा 7,500 करोड़ रुपए का खर्च। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 142 सालों में महाकुंभ का आयोजन लगातार बदला। महाकुंभ की आयोजन का लगातार विस्तार हो रहा है। 142 साल पहले साल 18,826 की लागत से हुआ था महाकुंभ मेला। 2025 की तैयारियों के बीच इस महायोजन का जो बजट निकल कर सामने आ रहा है वह करीब 7,500 करोड़ है। हुनर है लेकिन डिग्री नहीं, यूजीसी की आरपीएल गाइडलाइन करेगी राह आसान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रिकॉग्निशन ऑफ प्रियोर लर्निंग लागू करने वाला है। हाल में आयोग ने इसे लागू करने के लिए देशों का मसौदा पेश किया। आरपीएल से देश के उन लोगों को काफी फायदा होगा जिनके पास हुनर व स्किल है लेकिन डिग्री नहीं। आगरा में मिले शाही हमाम को गिराने पर रोक, हाई कोर्ट ने दिए पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर शीतकालीन अवकाश में छिपीटोला स्थित शाही हम्माम को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने शाही हम्मा के विध्वंस पर रोक लगाने के आदेश दिए। साथ ही पुलिस आयुक्त को इसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे में पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किए जाने के आदेश दिए हैं। शाही हमाम के एक हिस्से को बिल्डर सुरेश कुशवाहा द्वारा खरीद लिया गया। 29 दिसंबर से दिल्ली से चलेगी नमो भारत ट्रेन। गाजियाबाद नोएडा मेरठ वालों को बड़ा लाभ। नमो भारत अब दिल्ली के अशोकनगर तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को इसकी शुरुआत करेंगे। ऐसा होने के बाद मेरठ, दुहाई, मोदीनगर और मुरादनगर ट्रांस हिंडन एरिया से दिल्ली और नोएडा आना जाना आसान हो जाएगा। फिलहाल गाजियाबाद और वसुंधरा, वैशाली और साहिबाबाद के लोगों को नोएडा जाने के लिए मेट्रो से कश्मीरी गेट फिर वहां से इंटरचेंज कर नोएडा जाना पड़ता था। अब ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। अब 40 मिनट में मेरठ से पहुंचेंगे आनंद विहार। दिल्ली रैपिड रेल से यात्रा होगी और भी आसान। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल अब जल्द राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा में आनंद विहार न्यू अशोक नगर पहुंचने वाली है। एनसीआरटीसी का दावा है कि अब मेरठ साउथ स्टेशन से मात्र 38 से 40 मिनट में लोग आनंद विहार पहुंच पाएंगे। इस तरह चौथे चरण में रैपिड रेल दिल्ली की सीमा में पहुंचने जा रही है, जिसकी आधिकारिक घोषणा चंद दिनों में होने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।